साथियों, कल जुमा का दिन भी है, कल होली का भी दिन है, यानी होली भी होनी है और जुमा की नमाज भी अदा होनी है। लेकिन भैया, होली और जुमा को लेकर के काफ़ी देश भर के अंदर, पूरे देश के अंदर बवाल छिड़ा हुआ है। यूपी से लेकर बिहार तक हर तरफ जो है साहब कहीं ना कहीं इसी को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कहते हैं सर? मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं बवाल है। ये कुछ नेताओं के बेवकूफ़ाना बयान के कारण जो ऐसे, मुझे नहीं लगता है कि लोग जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे, रमज़ान भी है और धूमधाम से होली भी मनाएंगे, जो और सालों में होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि दूसरे दो धर्मों के पर्व जो है एक साथ हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। यहाँ की जनता महान है और जो है निश्चित रूप से जो लोग बवाल पैदा कर रहे हैं, झूठ मूठ का जो है कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, वो सब कल मुंह की खाएंगे। यूपी के सीओ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी तायीद जो है वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके बाद भाजपा के बिहार के एक विधायक का स्टेटमेंट आता है कि भैया जिनको दिक्कत है अपने अपने घरों में बंद रहिए। अब जो जिनकी आप बात कर रहे हैं तो यूपी और बिहार में बहुत फ़र्क है। बिहार में कानून का राज है, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की। यहाँ कोई भी आदमी जो गलत करता है तो ये नहीं देखता कि वो किस पद पर है। लेकिन बागेश्वर बाबा बिहार आते हैं और कहते हैं कि बिहारियों, हिंदू राष्ट्र का निर्माण तो हमें बिहार से ही करना है। अब उन सब बात पर ज़्यादा ये मत कीजिए, वो लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। यहाँ की जनता सब समझती है, वो भी खासकर बिहार की जनता महान है, समझ गए। आपकी पार्टी के एक एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब, उनसे एक पत्रकार ने औरंगज़ेब को लेकर एक सवाल पूछ दिया। उन्होंने इतिहास के हवाले से जो बात कही तो भाई सारी मीडिया और सारे भाजपा वालों ने जो है लपेट लिया उन्हें। अब ये तो मैं नहीं देखा हूँ कि क्या सवाल था और क्या उनका। औरंगज़ेब को लेकर मास्टर मुजाहिद साहब की क्या राय है? मेरी क्या राय है, जो इतिहास में जो है तो वो मेरी भी राय है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देश के अंदर औरंगज़ेब को भी शासक जो होते हैं, अभी जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका बहुत सारा एक्शन है जिससे बहुत लोग जो है इत्तेफाक करते हैं, बहुत सब ना इत्तेफाकी करते हैं, बहुत सब एक्शन रहता है। जब से हम लोग गठबंधन में भी हैं तो उससे ना इत्तेफाकी रहती है कि ये नहीं होना चाहिए। तो वो हर शासक, चाहे औरंगज़ेब हो, अकबर हो, बाबर हो, शिवाजी हो या अशोक द ग्रेट हो या फिर जो कोई भी शासक हो, ऐसा तो नहीं है कि जो है उससे सब जनता 100 का 100% उसके कामों को सराहा है। उर्दू को लेकर स्टेटमेंट आता है योगी जी का कि भैया दरअसल ये लोग उर्दू इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि अपने बच्चों को कटमुल्ला बनाना चाहते हैं। अब मैं तो बता दिया भाई, असर पड़ता है बात असर। आप बिहार की बात कीजिए ना, बिहार में अभी न्यूज़ चल रहा है, उसको देखिए ना। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला अभी नहीं देखे। बिहार में चल रहा है कि बिहार सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों को कहा कि 70 दिन का उर्दू, क्या उसको ट्रेनिंग, उर्दू भाषा के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। हम बिहार में, हम बिहार की बात। अच्छा, इसी बिहार में एक महिला आती है सर और मस्जिद के सामने जो है ना, मस्जिद के सामने जो धार्मिक नारे हैं लगाकर तांडव मचाने की कोशिश, वो जेल भी गई है। जो नारे लगाई है वो जेल भी गई है, ठीक है। और जो वहाँ के उस जिले के जो हमारे मंत्री हैं, माननीय मंत्री सुमित सिंह, जब उनका वहाँ पर जो पीस कमेटी, शांति समिति की बैठक हुई थी, उनका संबोधन बहुत ही मीडिया में वायरल है, सुन लीजिए। अच्छा, कोचाधवन में नगर को लेकर के जो है बवाल छिड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं, पंचायत रहना चाहिए, कुछ लोग जो है उसको मना कर रहे हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक इजहार रश्मी साहब का जो स्टेटमेंट आया था विधानसभा में, जो उन्होंने मांग रखी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? मुझे नहीं, ये तो कोई 2020 से ये मामला चल रहा है, जब मैं एमएलए था। और जो है उस वक्त प्रस्ताव आया था कि बिशनपुर को नगर पंचायत और किशनगंज को निगम, उसमें जो उसका सीमांकन का आया था चिट्ठी में, वो आपको उधर दौलापुरा, इधर मस्तान चौक, उधर ट्यौसा,
जो है बेलवा, ये सारा मिलके नगर निगम, ठीक है, ये 2020 से जो है चले आ रहा है। और उसी में बिशनपुर में नगर पंचायत को लेकिन मैं वहाँ के व्यापारियों और वहाँ के लोगों से बात किया। सब लोगों का कहना था कि भाई ये बिशनपुर पंचायत, जो बिशनपुर में 2 वार्ड जो मार्केट में है, बाकी सब गांव है। खरसान टोली कहाँ है, डौवाबाड़ी कहाँ है, भाग बैसा कहाँ है, जागीर बस्ती कहाँ है। तो इस तरह से अगर ये नगर बनेगा तो सारे जो है किसान हैं, मजदूर हैं, तो नगर बनने के बाद क्या होगा कि भाई आप घर भी बनाइए, उनका होल्डिंग नंबर लीजिए, नक्शा पास कराइए, टैक्स दीजिए, सफाई का टैक्स, ये ठीक। और जो है उसी तरह जैसे अभी पंचायत में क्या मनरेगा योजना, उससे भी वंचित हो जाएगा। सरपंच का चुनाव नहीं होगा नगर पंचायत में। आज जो छोटे मोटे मामलों का निपटारा सरपंच के द्वारा होता है। किसानों के उपज की खरीदारी जो है पैक्स द्वारा होती है। तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन नगर बनना चाहिए। लेकिन अभी बिशनपुर जो है उस तरह से डेवलप नहीं, वहाँ कारोबार नहीं है, वहाँ व्यापार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है कि वो जो है नगर पंचायत का बोझ जो आम मजदूर किसान उसको जो है सहन कर पाए। लेकिन जो लोग नगर पंचायत के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि दरअसल विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको सियासत में दिलचस्पी है, जिनको मुखिया बनना है, जिनको दिगर और ओहदों पे जाना है, ऐसा एलिगेशन है। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं उनका ये कहना, उनका भी कुछ एलिगेशंस है। उनका ये कहना है कि अगर नगर पंचायत बन जाएगा तो कुछ धन्ना सेठ जो ज़मीन का कारोबार करेंगे, ज़मीनों की कीमतें जो है बहुमूल्य हो जाएंगी। हाँ, ये बात तो सही है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जो मैं लॉजिकल बात, जो तथ्यपूर्ण जो बातें मैंने कही कि जो ये कारण अब नगर पंचायत बनने से अब ज़मीन खरीद बिक्री महंगा हो जाएगा, बिजली का दर महंगा हो जाएगा, अर्बन रेट पर बिजली मिलेगी, तो ये सब तो आम आदमी के इससे परे है ना। इतना बिशनपुर के लोगों का, गांव देहात के लोगों का इतना जो आमदनी नहीं है कि इन सब टैक्स का वो जो वहन करें। नगर बनना चाहिए। नगर जो है जो विकसित हो रहा है तो और विकास के द्वार खुलेंगे। लेकिन अभी बिशनपुर के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि आखिरी सवाल है, 2025 चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में गालिबन विधानसभा चुनाव होना है। मास्टर मुजाहिद साहब, जदयू कितनी तैयार है चुनाव के लिए और मास्टर मुजाहिद साहब कितने तैयार है चुनाव के लिए? जदयू हमेशा तैयार है। आप देख रहे हैं उसके कार्यक्रम रोजाना। कल भी देखिए 2 बड़ी बड़ी मीटिंग थी किशनगंज प्रखंड का पार्टी मुख्यालय में, उसके बाद फिर मुजावारी में कोचा धामन के सभी पंचायत अध्यक्ष, हर पंचायत में प्रभारी। तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पार्टी बिल्कुल तैयार है। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, जिनको भी उम्मीदवार बनाएगा जहाँ से, उसके लिए पूरा संगठन खड़ा है। चलिए सर, चलते चलते आखिर में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज कल को लेकर के, क्योंकि कल होली भी है और कल जुमे की नमाज भी होनी है। जी। जैसा कि कल जो है रमज़ान का दूसरा जुमा है और जो है फिर जो है हिंदू भाइयों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होली है, दोनों एक साथ है। ऐसे में मैं देश के सारे अमन पसंद लोगों से, शांति प्रिय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि हमें सब दोनों पर्व त्यौहार को, जुमा को, इसको इस तरह से आपसी भाईचारे के साथ जो है मनाना है। सबका धर्म सबके लिए प्रिय है जो है, इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे एक दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बिल्कुल लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली भी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और रमज़ानुल मुबारक का दूसरे जुमा की नमाज भी बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में लोग अदा करेंगे अपने अपनी मस्जिद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मास्टर मुजाहिद साहब। कई इश्यूज़ पे हमने इनसे बात की। वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जो भी रिप्लाई आप देना चाहें, पॉजिटिवली रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।